नमस्कार दोस्तों, धारा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे कि अपनी RSM LDC के लिए क्लासेज स्टार्ट की थी, तो कल तो अपन ने सामान्य विज्ञान का टॉपिक लिया था। ठीक है, सामान्य विज्ञान का अपना जो टॉपिक था वो क्या था? विटामिन्स का। ठीक है, आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैथ्स में से। मैथ्स में आपका क्या टॉपिक रहेगा? वो रहेगा स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक आज का रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पे मैं कंप्लीट मैथ्स 60 दिन के अंदर आपको RSM LDC का टारगेट लेके चल रहे हैं अपन। 60 दिन बचे हुए हैं, ये मान लीजिए अब से। तो 60 दिन में आपको मैथ्स के सारे टॉपिक लगभग मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आज मैथ्स का ही टॉपिक रहने वाला है। तो मैथ्स का जो टॉपिक रहेगा वो क्या है? अपना स्क्वायर स्क्वायर रहने वाला है। स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, ये रूट हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, स्क्वायर टॉपिक रहेगा आपका आज का। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर रूट भी निकाल पाओगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आपको 1 से लेकर 60 तक, 60 छोड़िए, चलो आपको 1 से 30 तक तो कंप्लीट स्क्वायर याद होना ही चाहिए। याद होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप 60 तक करो, लेकिन 30 तक तो आपको याद होना चाहिए। लेकिन अगर 60 तक याद है तो और भी बेटर है। तो पहले तो मैं आपको 60 तक स्क्वायर बताऊंगा। देखिए, जैसे मैं लिख पा रहा हूं वैसे आप भी इसको लिख पाओ। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना हो गया? 100। ऐसे ही 11 का आपका हो जाएगा 121, 12 का आपका कितना हो जाएगा? 144, 13 का आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169, 14 का आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196, 15 का आपका कितना हो जाएगा? 225, 16 का आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। ठीक है, 17 का आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289, 18 का आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324, 19 का आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 361 और 20 का स्क्वायर आपको सबको पता ही होगा कि 400। अब आ जाइए 21 का, 441, 22 का कितना हो गया? 484, 23 का कितना हो जाएगा आपके? 23 का कितना हो गया? 529, 24 का कितना हो जाएगा? 576, 25 का कितना हो जाएगा? 625, 26 का कितना हो जाएगा? 676, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बताइए। 729, 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। देखिए, 841 और 30 का स्क्वायर आपको पता ही है कितना होने वाला है? 900 होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार 31 का देख लेते हैं। 31 का आपका स्क्वायर कितना रहने वाला है? स्क्रीन रोटेट हो गई है। 31 का स्क्वायर कितना रहने वाला है आपका? जल्दी से बताइए। 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर आपका कितना रहने वाला है? जल्दी से बताइए। 1156, 35 का स्क्वायर कितना रहने वाला है? वो आप बता दीजिए जल्दी से। 1225, 36 का स्क्वायर कितना रहने वाला है? जल्दी से बताइए। 1296,
37 का स्क्वायर कितना रहने वाला है वो बताइए। नहीं पता? 1369। 38 का स्क्वायर कितना रहेगा? 1444। 39 का स्क्वायर आपका कितना रहने वाला है? और 40 का बताइए। चलिए 39 का स्क्वायर कितना हो गया? 1521। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600। ठीक है। अब आपको 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। ठीक है, इतना याद हो तो और बेटर है। बाकी 30 तक तो आपको याद रखना है। 41 का देखिए, ठीक है, कुछ नहीं, 41 का स्क्वायर लिखना है आपको 1681। 42 का स्क्वायर लिखना है आपको 1764, सॉरी। 43 का स्क्वायर लिखना है तो कितना लिखेंगे? 1849। 44 का स्क्वायर लिखना है तो कितना लिखेंगे? 1916। 45 का स्क्वायर लिखेंगे कितना लिखेंगे? 2025। 46 का स्क्वायर लिखेंगे कितना लिखेंगे? 2116। ये देखिए, ये 44 का स्क्वायर है वो 1936 है, ठीक है। और 46 का स्क्वायर है वो 2146 है, 2116 है। 47 का जो स्क्वायर है वो कितना है? 2209। 48 का स्क्वायर आपका रहने वाला है 2304। 49 का स्क्वायर रहने वाला है 2401। 50 का स्क्वायर आपको पता ही है 2500। 51 का 2601, ठीक है। 52 का 2704। 53 का 2809। 54 का स्क्वायर कितना रहने वाला है? 2916। 55 का स्क्वायर कितना रहने वाला है? 3025। 56 का स्क्वायर कितना रहने वाला है? 3136। 57 का स्क्वायर कितना रहने वाला है? 3249। 58 का स्क्वायर कितना रहने वाला है? 3364। 59 का स्क्वायर कितना रहने वाला है? 3481। और 60 का आपको सबको पता है कि 3600 स्क्वायर रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर 1 से 60 आप याद कर पाओ तो बहुत ही बेटर है। मैं ये कहूंगा कि आपको कहीं पे भी तकलीफ नहीं आएगी आगे जाके। तो 1 से 60 अगर स्क्वायर याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए इससे आगे चलते हैं। हम स्क्वायर देखना पहले तो करना सीख लेते हैं। भाई स्क्वायर करेंगे कैसे? अब मैं आपको स्क्वायर सिखाऊंगा। देखो, फर्स्ट मैं ये कहूंगा आपको पीछे का अंक देखना है। पीछे का अंक देखना है मतलब क्या होना चाहिए पीछे का अंक? अगर किसी भी संख्या के पीछे का अंक 5 है, जैसे मान लीजिए 25। 25 का आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो आप कैसे करेंगे? 5 का जो है वो तो करना है स्क्वायर, और बाकी ये जो अंक है इससे एक बड़ा, उससे इसको क्या करना है? गुना। ठीक है, तो एक बड़ा उससे क्या करना है? गुणा। तो 3 दूना 6 और ये 25। तो आपका इसको स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। ठीक है। ऐसे ही 35 का ले लीजिए, अभी मैंने सिखाया था। 35 का आपको अगर याद है तो सबसे बेस्ट है। वैसे 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। अब देखिए कैसे निकला। 5 का स्क्वायर करना है आपको, कितना आया? 25। 3 इंटू 4 करना है, कितना आ गया? 12। हो गया ना 1225। इसी प्रकार किसी भी संख्या का जिसके पीछे 5 हो तो
उसका स्क्वायर अगर करना है तो ये लीजिए 15 का करके देख लेते हैं। पीछे लिखा 25, 1 इंटू 2 मतलब कितना होता है 2, तो 225। ठीक है, इसी प्रकार 45 का ले लीजिए, जो अपने सामने अभी अपने को याद ही है उनका स्क्वायर ले रहे हैं अपन, ताकि अपने को पता रहे कि भाई ये सही है या नहीं। ठीक है, 45 का ले लिए, पीछे लिख दिया 5 का स्क्वायर, आगे लिख दिया 4 इंटू 5 मतलब 20, तो ये कितना हो गया 2025। तो ये किसका स्क्वायर हो गया 45 का। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए 5 का हो गया। अब अपने को मान लो किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, मतलब ये मान के चलो अगर 2 अंकों की कोई संख्या है, 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर, दो अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना है अपने को। ठीक है, तो 2 अंकों की मान लो कोई सी भी संख्या ले लो, आपको मैं बता दूं कि जैसे ले लो ये 15 ही ले लो। चलिए ये अपन ने ले लिया है, इसको हटा देते हैं, अपन ले लेते हैं मान लो 12 का। 12 का अपने को स्क्वायर लेना है। तो देखो 12 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस संख्या का करो स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में इस संख्या का कर दो स्क्वायर, बीच में छोड़ दो जगह एक, और इन दोनों का गुणा जो है उसका कर दो डबल, इन दोनों का गुणा दो, दो का कर दो डबल। ठीक है, 1, 4 और 4। अब जब यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है तो एक ही अंक लेके चलना है अपने को, एक, तो 4 उतार दिया, ये 4 उतार दिया और ये 1 उतार दिया, तो इसका जो स्क्वायर होने वाला है वो क्या हो गया 144। एक एक अंक उतारते जाना है, डबल अंक में बन ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे अंक की 2, ये तो 0 बेस 10 ही तो है। अब देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए आपको स्क्वायर करना है, ये नजदीक का बता देता हूँ आपको। अब मान लीजिए दो संख्याएं कोई सी भी हो, ये मान लीजिए 92 का स्क्वायर करना, आप क्या करना है, ये ए और बी दो संख्या, ठीक है, पहली संख्या का स्क्वायर, लास्ट संख्या का स्क्वायर, बीच में इन दोनों के गुणा का दुगुना, 9 दूनी 18 दूना 36। अब यहाँ पे देखिए एक अंक, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो जो ये आगे का अंक है वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, और ये 3 वहां आगे चला जाएगा, तो किस में आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो 84 64 इस संख्या का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये 2 अंकों के लिए ही है, बाकी नहीं है, 2 अंकों तक की संख्या के लिए ये वैलिड है। ठीक है, अब चलिए ऐसे ही किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, मान लीजिए 55 का मुझे स्क्वायर निकालना है। देखिए 55 का वैसे तो 5 आ गया पीछे इसमें, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हो 25 और 5 छंग 30, 30 25। ठीक है, और अगर चाहो आप इस विधि से करना ऐसे, तो देखिए 5 का स्क्वायर लिखिए 25, 5 हम 25 का दुगुना कितना हो गया 50, और 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25। ठीक है, एक एक अंक ले लीजिए इसमें से 5, ये 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया यहाँ आया, ये 5 यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो गया यहाँ आ गया, तो कितना हो गया 5 5 10, 2 और 1 3। देख लीजिए ये और ये सेम है कि नहीं है, तो मतलब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों आप देखो डायरेक्ट याद है तो बेस्ट मानता हूं मैं इस चीज को, अगर नहीं याद है तो आप इस प्रकार नॉर्मली आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाइए भैया, आपको 100 के नजदीक या 50 के नजदीक, पहला अपन 100 के नजदीक, 100 के नजदीक
100 के नजदीक की संख्याओं का स्क्वायर, मान लीजिए 92, अभी अपन ने किया था उससे वेरीफाई हो जाएगा अपना, ठीक है, 92 का। तो 100 से कितना कम है ये, कितना जोड़ेंगे तब 100 आएगा, और 100 में से कितना घटाएंगे जब 100 आएगा, ठीक है। 92 में 8 जोड़ते हैं 100 आता है, 92 में 8 माइनस करते हैं तो 100 आता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बाकी एक संख्या को इसमें से क्या करना है, घटाना है। तो 92 में से 8 घटा दो, कितने बच गए, 84। तो ये ही इस संख्या का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए पीछे अपन ने किया था, कैसे किया था 92 का स्क्वायर, वो देख लीजिए, 4, 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, और 9 दूनी 18 का दुगुना 36, 4 6 4 8 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो चाहे तो आप इस प्रकार स्क्वायर निकालो, चाहे ये स्क्वायर निकालो। 100 के नजदीक है तो ये भी ठीक है, और नहीं तो 2 अंकों के लिए ये सबसे बेस्ट विधि है, कुछ नहीं करना आपको। चलिए अब अपन देख लेते हैं कि 3 अंकों का अगर स्क्वायर करना है, कॉमन विधि है, कोई भी नंबर का स्क्वायर करना है, किसी भी नंबर का आपको अगर स्क्वायर करना है, आधार 100 मानना है आपको, इसमें कोई दुविधा नहीं होगी, आधार 100 मान के चलना, जैसे अभी कर रहे थे वैसे ही करना है, कोई समस्या नहीं है, स्क्वायर निकालना है अपने को। देखिए 3 अंकों की संख्याएं लेते हैं, मान लीजिए 102 का स्क्वायर करना है। देखो ये 100 के नजदीक है, पहली बात तो +2 -2 कितना हो गया, देखो 2 अंक होंगे, अब 100 के हैं तो 0,4 लेना है, ठीक है। और 100 में ये क्या करना है, अगर प्लस में है संख्या ये तो प्लस करना है, माइनस में थी संख्या तो माइनस से करना है। तो प्लस में है तो यहाँ पे 100 + 2 लिख दो, 102 0,4 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 145 है, स्क्वायर करना है, 145 + 5 150 को आधार बना लीजिए, और 145 - 5, ठीक है। 25 लिखो, सबसे पहले क्या लिखना है, 25, दोनों का गुणा। अब देखिए माइनस है तो माइनस कर दीजिए, अभी ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, देखिए ये 140 और ये 25, तो ये 140 जो है, मान लीजिए अपन ने यहाँ पे आधार क्या माना है, 150 को आधार माना है, ये 100 का कितना गुना है, ये आधार 100 का कितना गुना है, 1.5 गुना। तो ये संख्या अभी 1 गुना है, इसका आधा और आपको जोड़ना है, तो आधा इसका कितना हो जाता है, इस 140 और बाई 25, इसमें इसका आधा और इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 210, और इधर क्या लिखा है, 25, तो 210 25 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अपन कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये कॉमन विधि है, सभी में काम में आएगी। तो आज के लिए स्क्वायर का इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो भैया हमारा जो चैनल है
उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पे आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। देखिए RSM LDC के लिए विशेष तौर से मैं क्लासेस ले रहा हूँ, इसके अनुसार ही, इसके पैटर्न पे ही अपन कोई रैंडम टॉपिक उठाएंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, मैथ्स का हो चाहे भले साइंस का हो, चाहे इंग्लिश हिंदी किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, तो आप हमें कमेंट में लिख के बताइए कि हमें इस टॉपिक पे सर क्लास चाहिए, तो हम उसी टॉपिक पे आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम रैंडम टॉपिक लेते चलेंगे और आपको करवाते जाएंगे। देखिए 1 से 60 आपको स्क्वायर याद करना है भैया। अगर आपको मैथ्स में आगे बढ़ना है तो 1 से 60 बेटर है, बाकी 1 से 30 भी आपका काम चला देगा, ठीक है। स्क्वायर आपको याद करने ही हैं, इनका कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त करते हैं, स्क्वायर की जो क्लास है। अब अगली क्लास में आपको स्क्वायर के बाद स्क्वायर रूट निकालना सिखा देंगे, ठीक है। तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको अगर कोई स्पेशल भाई इस टॉपिक पे हमें सर क्लास बना के दीजिए, इस टॉपिक से हमें क्वेश्चन करवाइए, मैथ्स में भी कह सकते हैं और बाकी अदर टॉपिक पे जीके में भी या साइंस में, जो भी आपको टॉपिक याद नहीं हो रहा है या आपको लग रहा है कि भाई मैं ये टॉपिक में जानकारी कम मिल रही है, तो वो हम आपके लिए क्लास लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए आप भी रेस्ट कीजिए, हमें भी करने दीजिए अगला टॉपिक बनाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।